बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ की कलम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है सभी नाज़रीन बखैर होंगे। आज हमारे लिए एक खुशी का मकाम है, बल्कि नौ की कलम जो एक अभी सहाफ़त के मैदान में एक नन्हा पौधा है, यह अभी बरगुबार लाने की इस तगदो में है, कोशिश में है। तो इस सिलसिले में हमारे साथ एक इंतहाई अहम मेहमान, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के मोहतरम रियाज मसरूर साहब मौजूद हैं। तो चूंकि मैं ज़ाती तौर पर भी मुझे कम ही सही, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में इनके पास ये इनकी शागिर्दी का शर्फ मुझे हासिल हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं शुक्र करता हूँ कि इन जैसे सहाफ़ियों का, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी जो हमारे हैं, इनसे जानू ये तलमुज़्ज़ा करने का हमें मौका मिला है। तो मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। तो शायद टेक्निकली या सहाफ़ती जिस तरह से मैं कुछ उधर इधर भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो जज्बात हैं इस वक्त, मुझे वो कहना है। तो रियाज मसरूर साहब, मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ इसके अलावा। आपका इस्तकबाल है हमारी चैनल पर। आपके आने से हमें हौसला मिला, हमारी हौसला अफजाई हुई। अब ये नन्हा पौधा है नौ की कलम कश्मीर, लेकिन आपके आने से हमें एक जज्बा मिला, हौसला मिला। आप यकीन करें, मेरे जज्बात इस वक्त मैं कुछ वो कह नहीं पाता, मैं इजहार नहीं कर पाता जज्बात का। आपका इस्तकबाल है तहे दिल से इस प्रोग्राम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला खैरा। जी, मैं डायरेक्टली आप सवाल पे आता हूँ मोहतरम। चूंकि आप तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपनी इब्तिदाई जिंदगी के मुतालिक थोड़ा सा मुख्तसरन बताएं कि आपकी इब्तिदाई जिंदगी, सहाफत का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और इस सफर में आपके उस्ताद या जिसे मेंटर कहते हैं वो कौन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप बताएं, आप जामिया अंदाज में। जी जरूर। देखिए, सहाफत मेरे करियर का एक खूबसूरत हादसा रहा है। क्योंकि मैं ट्वेल्थ में पढ़ता था, तो अचानक जो है, बगैर किसी तरबियत या बगैर किसी इस एहसास के कि मैं कोई तरबियत याफ्ता रिपोर्टर हूं या एडिटर हूं, तो एक मारूफ रोजनामा उन दिनों हुआ करता था, रोजनामा असफा न्यूज। तो उसमें एक इश्तिहार उसके पहले सफे पे आया कि सब एडिटर की जरूरत है। अभी मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं की थी, तो मैं मुंह उठा के चला गया और वहां पे अप्लाई किया, और उन्होंने मुझे रख लिया और कहा कि आप सब एडिटिंग भी करेंगे और रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो वहां से ये आगाज हुआ और तालीम का सिलसिला भी साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद करीब एक दहाई तक मैं कई अखबारात के साथ जुड़ता रहा, तो जिनमें रोजनामा ग्रेटर कश्मीर भी है। और इस अरसे में मैंने जो हैं कोई एक दर्जन अखबारात को लॉन्च भी किया एज लॉन्चिंग एडिटर, जिनमें काबिल जिक्र रोजनामा कश्मीर उज़्मा और रोजनामा राइजिंग कश्मीर है। जी जी जी, माशाल्लाह। तो मैं दूसरा, इस सवाल का एक दूसरा पहलू ये था कि वो आप इस सहाफती सफर में, सहाफती दुनिया में आपके उस्ताद कौन रहे हैं, या जिन्हें आप मेंटर कहते हैं, जिन्हें आपको सिखाया है, पढ़ाया है। जी देखें, जिस दौर में मैंने सहाफत शुरू की, उस वक्त यहाँ जो है सहाफत के हवाले से तरबियत देना कोई ऑर्गेनाइज्ड इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज है कि कई कॉलेजेस में जर्नलिज्म स्कूल्स हैं या कई यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज हैं। उस वक्त ले दे के एक कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो अभी तो मैं उस अहल भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लूं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन मुझे करना थी अभी। तो लिहाजा जो भी सीनियर सहाफ़ी दाएं बाएं थे, तो उनको देखकर जो है उनसे सीख ली मैंने। और असफा न्यूज़ में मेरे पहले जो मेंटोर रहे, उस्ताद जिन्हें कहना चाहिए, वो अब्दुल गनी रासिक थे, जो सुबह कश्मीर के जो है कई साल तक एडिटर भी रहे। अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे। उनकी तबीयत कुछ साजगार नहीं है। और इसके अलावा जब मैंने रोदादी जहां एक अखबार लॉन्च किया, एक नए असलूब के साथ, एक नई तरह के साथ, क्योंकि उन दिनों यहाँ पे क़ारीन की शिकायत रहती थी कि अखबारात में इश्तिहार और खबरों के बगैर कुछ नहीं होता है। तो बाकायदा हमने एक 16 सफ़हात पर मुश्तमिल एक अखबार रोदादी जहां शुरू किया, जिसको मैंने एज एग्जीक्यूटिव एडिटर लॉन्च किया। और ये लॉन्चिंग जो हुई, ये मारूफ सहाफ़ी और मारूफ हफ्ते रोज़ा चट्टान के मुदीर ताहिर मोहिद्दीन साहब की निगरानी में हुई। उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। और इसके अलावा कई सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जिनसे
मुख्तसर टिप्स तो मिलती रहती थी, लेकिन इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। ये इसको अंग्रेजी में हम ऑटोडिडैक्ट कहते हैं कि जब आपको खुद जमाने के तगय्युर और तबद्दुल के साथ साथ खुद को रीडिस्कवर करना पड़ता है, खुद को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है खुद ही। तो ये सारा सफर जो है, इसमें एक तो ये पहलू है कि हर नए चैलेंज के साथ मुझे खुद को दोबारा ट्रेन करना पड़ता था, क्योंकि मैं जब सहाफत में आया तो उस वक्त कलम से लिखते थे, टेबल पे कागज रहता था, उस पर खबर बनाई जाती थी, कंप्यूटर का कोई ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं था अखबारात में। लेकिन एक ही साल मुझे हुआ था या 2 साल हुए थे तो कंप्यूटर मुतारिफ हुआ। तो उसके बाद कंप्यूटर पे उर्दू में टाइप करना, अंग्रेजी तो मुझे अंग्रेजी में टाइपिंग आती थी पहले से, उसमें इन पेज होता है या जो है कॉक एक्सप्रेस डिजाइन होता है, बाकी चीजें, उन चीजों को समझना, इसके लिए आपके पास वक्त नहीं होता है, और न उन लोगों के पास वक्त होता है जिनके पास सलाहियत होती है कि वो आपको सिखाएं। इसलिए आपको बहुत मेहनत करके खुद ही अपने आप को तैयार करना पड़ता है इन चीजों के लिए। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। हम अब अपने जो अहम हमारा प्रोग्राम है और मुद्दा जो है, हम जिस मसले पे बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम सब जानते हैं, तो इसमें एक ये हुआ है कि मशरूम ग्रोथ ऑफ जर्नलिस्ट्स या न्यूज पोर्टल्स या फेसबुक पेज है। तो ऐसे में जो सहाफती अखलाकियात है, इथिक्स है, जर्नलिस्टिक इथिक्स है, वो कमजोर पड़ गई हैं या कहीं उसमें कमी दिख रही है। तो ये कैसे बरकरार रह सकती है, और क्या लगता है आपको, क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ ऑफ जर्नलिस्ट्स, ये पोर्टल्स, फेसबुक पेज, इसमें इथिक्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और क्या ये सहाफती के जो उसूलों की पामाली है आपकी नजर में? देखिए जी, मेरा इसमें एक अनऑर्थोडॉक्स व्यू है। हालांकि कई लोग शिकायती लहजे में बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि जब जमाना तरक्की करता है, दुनिया आगे बढ़ती है, तो सहाफती नहीं बल्कि दूसरे जिंदगी के जो शोबा हयात होते हैं, उनमें भी तब्दीली आती है, नए लोग आते हैं, कुछ हौसलामंद भी होते हैं जो एक फील्ड को थोड़ा प्रॉमिसिंग उन्हें लगता है तो वो उसमें नाम कमाते हैं। जैसे मैं मिसाल दूं आपको, पहले पहले जो तिब का पेशा होता था, यानी डॉक्टर बनना, तो इसको एक नोबल प्रोफेशन कहते थे। तो उसके बाद अब आप रोकेंगे नहीं ना मेडिकल कॉलेजेस को डॉक्टर्स पास आउट करने से, डॉक्टर्स बनते रहेंगे, मेडिकल साइंस तरक्की करता रहेगा, और ये कारोबार की शक्ल में भी आगे बढ़ता रहेगा हेल्थ केयर। तो आजकल डॉक्टर्स में भी ये शिकायत पाई जाती है कि भाई मशरूम ग्रोथ ऑफ डॉक्टर्स हो गई है, हर एक स्पेशलिस्ट बन गया है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। पहले सियासत को भी इबादत कहा जाता था, अब तो सियासत से भी लोगों को शिकायतें हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक राइट है, आप किसी को जो है सियासतदान बनने से नहीं रोक सकते। इसलिए मशरूम ग्रोथ जो है, मेरे नजदीक मसला ये नहीं है, मसला ओरिएंटेशन का है, समत का। मशरूम ग्रोथ ठीक है अगर लोग सहाफी बन रहे हैं, लेकिन कौन लोग सहाफी बन रहे हैं? क्या उनके पास बाकायदा इस चीज की तरबियत है? क्या ऐसी कम्युनिटीज या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग करें ऐसे सहाफियों की? जरूरी नहीं है कि अगर कोई 12वीं जमात पास करके सहाफी बनना चाहता है और उसके पास जो है एक्सप्रेशन अच्छा है और वो सहाफत के जो बुनियादी अकदार हैं उनको पामाल किए बगैर सहाफती उसूलों पर कारबंद रहते हुए सहाफत करना चाहता है, तो जाहिर है वो यूं ही मुंह उठा के माइक हाथ में लिए हुए अपने फेसबुक पेज पर सहाफत नहीं कर सकता है। जाहिर है उसको पहले एक ग्राइंड से गुजरना होगा, एक तरबियत से गुजरना होगा। लेकिन चूंकि बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया का जो इनकलाब आया है, ये एक बहुत ही बड़ा इनकलाब है, बहुत वसी इनकलाब है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज और रिपरकशंस अभी भी लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से हमें कहना चाहिए कि वी आर लिविंग इन पोस्ट जर्नलिज्म वर्ल्ड। हम माबाद सहाफत के दौर में रहते हैं, जिसको हम माबाद हकीकत भी कहते हैं, पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड। तो इसमें इन चीजों को रेगुलेट करना हल्का सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मशरूम ग्रोथ को आप रोक नहीं सकते हैं। बुरी सहाफत को बंद करने का ना आपके पास दायरा इख्तियार है, ना आप उसे बुरा भला कह सकते हैं। हाँ, आप अच्छी सहाफत का मॉडल इंट्रोड्यूस करिए, आप अच्छी सहाफत करिए। अगर 40 सहाफियों में सिर्फ 10 सहाफी अच्छे हो और 10 का प्रोडक्ट जो जर्नलिस्टिक प्रोडक्ट होता है वो बेस्ड ऑन ट्रूथ हो,
वो बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, तो जाहिर है ऑडियंसेस जो हैं वो प्रेफर करेंगी कि वो अच्छी सहाफत को ही कंज्यूम करें, यानी अच्छी इंफॉर्मेशन जिस क्रेडिबल पोर्टल से आ रही है उसी को कंज्यूम करें, तो बाकी को रहने दीजिए। जी जी जी, मैं इसी के मुतालिक इसी सवाल के फॉलो अप में एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि चूंकि आपने कहा अच्छी सहाफत करें, लेकिन जहां तक लोगों का नजरिया और मिजाज देखा जा रहा है, मैंने कुछ दिनों से ये रियलाइज किया, अखज किया कि चंद जगहों पे मैंने देखा कि चंद सहाफी जो हैं वो इमोशनल लाइंस पे जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। एक दो जगह पे मैंने देखा कि माइक लेके सहाफी लोगों को जमा करते हैं और उनसे कहते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर और इंसाफ दो इंसाफ दो, मतलब लोगों को जमा करके फिर वो इंसाफ के नारे भी देना और वहीं पे जज भी बनना, वकील भी बनना। तो लोग इसी को पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि जितनी संजीदा सेंसिटिव सहाफत जो कोई करना चाहता है उसको उतना पजीराई नहीं मिल रही है अवाम में। क्या मेंटलिटी, सोच ही ऐसी अवाम की बन गई है कि ये इमोशनल लाइंस पे सहाफत की जा रही है, इथिक्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? आपकी नजर में क्या है, ये लोगों का नजरिया बदल गया या सहाफियों ने ये इमोशनल लाइंस को ऐसे बुनियाद बना के सहाफत करके लोगों का नजरिया बदल दिया है? जी, इस सवाल के दो पहलू हैं, एक लोग क्या पसंद करते हैं और दूसरा ये कि कुछ लोग जो हैं वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं। तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, अगर ये कहीं होगा तो मेरे मुशाहिदे में नहीं आया है, लेकिन अगर कोई सहाफी या फोटोग्राफर अपनी फोटो खींचने के लिए या अपना फ्रेम बनाने के लिए, अपना सीक्वेंस बनाने के लिए लोगों को फ्रेम करे या कोई सीन सेटअप करे और उसको एज ट्रूथ लोगों तक पहुंचाए, तो ये इससे बड़ी सहाफती बदयांती नहीं हो सकती है। अगर ये कहीं होता है और अगर कोई नोटिस करता है, इस पे हुकाम को भी एक्शन लेना चाहिए और लोगों को भी होशियार रहना चाहिए कि जो दिखाया जा रहा है उन्हें उस पर उनको पूरी सेंसिटिविटी के साथ उसके साथ अटैच होना चाहिए और इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने से पहले क्रॉस रेफरेंसिंग और क्रॉस चेकिंग का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो सहाफी लोग करते, ये जो आप कहते हैं कि आपके कहने का मुद्दा ये है मेरे ख्याल से कि आप कहते हैं लोग हंगामा पसंद है, लोग ड्रामाबाजी को पसंद करते हैं। ऐसा देखा भी गया है जब से खास एग्जैक्टली तौर से खास तौर से हमारे मुल्क में जब से ये टीवी डिबेट्स का जो है चलन आम हुआ है, तो उसमें एक दूसरे को गाली गलौज देना, उसमें एक दूसरे को मतलब गला फाड़ फाड़ के मुंह में झाग जमाकर जो है वो गुस्से का इजहार करना, तो उससे टीआरपी रेटिंग्स बढ़ती हैं। ऐसा देखा गया है। इसमें लोगों ने साइको एनालिसिस भी किया है कि भाई लोग इस तरह की चीजें पसंद करते हैं जिसमें ड्रामा हो, सनसनी हो वगैरह हो। लेकिन सवाल ये है, इसके पैरेलली बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं कि लोग और क्या क्या पसंद करते हैं। जैसे एक सहाफी, सीनियर सहाफी जो है, उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा देकर जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो 48 घंटे में उनके यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 50 लाख पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि लोग अच्छी सहाफत को कंज्यूम नहीं करते हैं। हम जब लफ्ज लोग बोलते हैं तो हम शायद मेरे ख्याल से अनकॉन्शियसली हम एक मोनोलिथ की बात कर रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं है। लोग एक चमन है, इसमें तरह तरह के फूल हैं और इसमें हो सकता है कभी आपको लगे कि लोगों की अक्सरियत जो है वो एक चीज को पसंद करती है, लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं है कि अगर हम देखें कि किसी का कोई वीडियो जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स नहीं है बल्कि ऐसे ही ड्रामों या ऐसे ही हंगामों से जो है इबारत है, तो उसमें अगर आपने देखा कि 10,000 लोगों ने उसको फॉलो किया या लाइक किया, तो उसके मुतवाजी कुछ और चीजें भी हो रही होती हैं जिन पर शायद हमारी नजर नहीं जाती है, जिसमें लोग उन चीजों को भी पसंद करते हैं जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, लोगों को इन्फॉर्म भी करती है, उनको इंस्पायर भी करती है, उनको एजुकेट भी करती है और उनको इन्फॉर्म भी करती है। जी 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 जी। मैं नाजरीन से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर कोई इस मौजू के मुतालिक सवाल पूछना चाहेगा तो हम कोशिश करेंगे मोहतरम रियाज मसरूर साहब से उससे जवाब हासिल करने की। आप पूछ सकते हैं। वक्त इंशाल्लाह हम कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं, अब ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है हमारे पास, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं मोहतरम, एक और सवाल मैंने ये नोट भी किया है। सहाफत चूंकि जमहूरियत का चौथा सुतून गिरदाना जाता है, तो ऐसे में एक सहाफी को जमहूरी अकदार का ख्याल रखना पड़ता है, सहाफती इखलाकियात और उसूल का
उसूल की पासदारी करनी पड़ती है, या अवामी जो कौमी मफादात होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होता है, या उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। एक सहाफ़ी को इस सारे मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए कितनी गैर जानिबदारी से सहाफ़त करनी चाहिए, और कितनी जरूरी भी है गैर जानिबदारी से इन सब चीजों को देखते हुए सहाफ़त करना। जी देखें, सहाफ़ी का रोल मैं कहूंगा कि मैं इसको बिल्कुल मुख्तसर जवाब दूंगा, क्योंकि जूलिया गैलिफ एक अमेरिकन फिलोसफर है, बहुत यंग। उन्होंने एक किताब लिखी है स्काउट माइंडसेट। उसमें उनका आर्गुमेंट ये है कि हम जब किसी, जाहिर है सहाफ़ी का रोल होता है रियलिटी को एक्सेस करना, सच्चाई को ढूंढ निकालना और उस सच्चाई को ऑडियंस तक पहुंचाना। तो उन्होंने उसमें कहा है कि एक सोल्जर जब मैदान में होता है उसका माइंडसेट अलग होता है। एक तो उससे खुद को डिफेंड करना होता है दुश्मन के अगेंस्ट, दूसरा उसे लड़ना भी होता है। इसका मतलब है उसमें ट्राइबल इंस्टिंक्ट होता है, उसका एड्रेनलिन रश बहुत ज्यादा होता है, जज्बात उसके यकतरफा होते हैं। लेकिन जंगों में हमेशा देखा गया है, चाहे आप मिडिवल वॉर्स की बात करें, मॉडर्न वॉर्स की बात करें, जंगों में सिर्फ सोल्जर का रोल नहीं होता, उसमें एक और रोल होता है जिसको हम स्काउट कहते हैं। स्काउट आप जासूस भी कह सकते हैं या आप ऑब्जर्वर कह सकते हैं, जो जंग में फौज को ये इतला देता है कि भाई वहां पे एक पुल है, वो कितना बड़ा है, वहां पे एक पहाड़ है, ये कितना बड़ा है, इसको कितनी देर में अबूर किया जा सकता है। उसमें उसकी माइंड, स्काउट के माइंडसेट और सोल्जर के माइंडसेट में बहुत फर्क होता है। स्काउट इमोशनल नहीं होता है, वो जानिबदार नहीं होता है। अगर वो जानिबदारी से या इमोशनल लेवल पे फैसला करे तो फौज को जो वो इंफॉर्मेशन देगा वो गलत होगी। यही स्काउट्स रोल जर्नलिज्म का है। जर्नलिस्ट जो है वो अगर इमोशनल इमोशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, और जब उस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करेगा उसमें इमोशनल इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसका मतलब है ट्रूथ क्लाउड हो जाएगा। इसलिए ये तो बहुत पुरानी बात है, घिसी पिटी बातें भी हैं, माफ कीजिएगा, कि पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ाया, हमें भी पढ़ाया गया कि भाई गैर जानिबदार रहना है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें मुझे लगता है जो नए सहाफी बन रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी कि इंसान के जो कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर एक इंसान के अपने बायसेस होते हैं, अपने प्रिजुडिसेस होते हैं। लेकिन उन बायसेस और प्रिजुडिसेस को एक्नॉलेज करने के बाद खुद को अलग से एक किनारे पर रखकर दोनों जो है फरीकैन या दोनों साइड्स का ट्रूथ नाजरीन या हाजरीन या सामीन तक लाना, ये बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसमें कई लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं, या कुछ लोगों के अपने प्रेजुडिसेस उन पर हावी हो जाते हैं और उनको ये एक्सपोजर भी नहीं होता है कि गैर जानिबदारी होती क्या है और ट्रूथफुलनेस होती क्या है। तो इसलिए वो उसमें पिट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं वो काम। लेकिन ये आपने दुरुस्त फरमाया, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि अब सहाफत वो सहाफत नहीं रही जिसके बारे में मैं यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स दिया करता था या खुद सहाफत करता था। अब सहाफत एक नए इनकलाबी दौर से गुजर रही है। अब हर एक शहरी सहाफी है। जाहिर है आप या आपका कोई दोस्त जो सहाफी नहीं हो, वो अगर पुलवामा से श्रीनगर आ रहा हो, रास्ते में कहीं पर आग लगी हो शॉपिंग मॉल में, कोई सहाफी वहां नहीं है, लेकिन ये मुसाफिर वहां से चल रहा है, उसने एक वीडियो आग का बनाया, और आग कितनी भयानक है, उसने कितना नुकसान किया है, ये आग किस जगह पे लगी है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके पोस्ट में होते हैं। लेकिन वो खुद सहाफी नहीं होता है, और सहाफी फिर उससे पिक करता है वो इंफॉर्मेशन, फिर फॉलो करता है। तो इस वक्त एक हाइब्रिड सिचुएशन बन गई है सहाफत की। हर एक सिटीजन जो है, इसको हम अब सिटीजन जर्नलिज्म भी कहते हैं या सोशल मीडिया जर्नलिज्म भी कहते हैं। लेकिन यह है कि इसमें कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं, कुछ मिसक्रिएंट्स भी होते हैं। जैसे पिछली बार हमारे यहाँ एक जलजला आया, बहुत रिक्टर स्केल पे बहुत ज्यादा था, वो काफी फील भी किया लोगों ने। तो मैंने देखा कि दर्जनों ऐसे लोग थे जिन्होंने टर्की के जलजले के वीडियोस जो हैं वो शेयर करने शुरू किए कि भाई इतना नुकसान हुआ, उतना हुआ, उससे पैनिक फैल गया। इसको हम सेंसेशनलिज्म कहते हैं। लोगों को मजा तो आता है करने वालों को, लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर होता है, और इस पर कदगन भी लगाई जाती है, इस पर कवानीन भी है हमारे पास। लेकिन इससे उन लोगों को भी होशियार रहना है जो सहाफत करते हैं, और उन लोगों को भी जो सोशल मीडिया के पोर्टल्स या पेजेस से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो दिखाया जा रहा होता है वो सच नहीं हो सकता। जी जी जी। अब हम इस मौजू के दूसरा पहलू है हमारे पास। आप मजमूई तौर मुझे जम्मू कश्मीर के जो उर्दू सहाफत का मौजूदा मंजरनामा है उस पर थोड़ा सा आप
रोशनी डालें। चूंकि मैं इसके साथ ये ऐड करना चाहूंगा इस सवाल के साथ, जो जम्मू कश्मीर का मौजूदा उर्दू सहाफत का मंजरनामा है, अंग्रेजी अखबारात या कुछ अंग्रेजी इदारे हैं, सहाफती इदारे हैं, मैंने ये देखा कि उनके जो न्यूज पोर्टल्स हैं या उनके सोशल मीडिया पे पेज वगैरह हैं, वो उस पे रिपोर्ट जो है उर्दू में करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसमें अक्सरियत उन लोगों की होती है जो उर्दू से नाबलद ना आशना होते हैं, तो वहां उसका मयार भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उर्दू सहाफत उसकी जद में आ जाती है। तो आप मजमूई तौर पे जो मौजूदा मंजरनामा है, चूंकि उर्दू सहाफत अखबारात भी अभी ज्यादा निकल रहे हैं, अंग्रेजी के जो जितने भी इदारे हैं, अखबारात हैं, वो रिपोर्टिंग उर्दू में ही करते हैं न्यूज पोर्टल्स में। तो आप इसको कैसे देखते हैं, कहाँ जा रही है उर्दू सहाफत, और इस पे क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप उर्दू सहाफत के मुतालिक? जी देखिए, मैं कहूंगा कि उर्दू एज लैंग्वेज जो है वो पूरे बरसगीर हिंद पाक में ये मदर ऑफ जर्नलिज्म रही है। चाहे आजकल अब अंग्रेजी का बोलबाला हो या दबदबा हो, लेकिन यह है कि उर्दू जबान से ही शुरुआत हुई है। और 1822 शायद, अगर मुझे याद ना हो दुरुस्त जी जी, दुरुस्त 1822, मौलवी मोहम्मद बाकिर। में वो पहला उर्दू अखबार निकला था। तो पिछले ही जी साल हमने जनाब। उर्दू उर्दू सहाफत का 100 साला जश्न मनाया। लेकिन सवाल ये है कि उर्दू सहाफत हर साल जो है दर्जनों कॉन्फ्रेंसें होती हैं, डिबेट्स होते हैं कि जवाल का शिकार है। मैं ये नहीं मानता हूं, मैं इसके साथ डिसएग्री करता हूं। क्योंकि हम जब उर्दू सहाफत कहते हैं कि जवाल का शिकार है, हमारे जहन में कॉग्निटिव बायस होता है, हम उर्दू अखबार दिमाग में रखते हैं। शायद उर्दू अखबार कहीं नहीं है, हम उर्दू अखबार नहीं पढ़ते हैं। सहाफत सहाफत एवोल्यूशन से गुजर रही है। हर एक सहाफत, चाहे अंग्रेजी सहाफत हो, हिंदी सहाफत हो, उर्दू सहाफत हो, ये एक इर्तिकाई अमल से गुजर रही है इस वक्त। आप जरूरी नहीं है आप खबर जो है वो अखबार का पन्ना पलटते हुए, चाय की चुस्कियां लेते हुए सुबह कंज्यूम करें। अब तो आपके पास स्मार्टफोन है, कोई भी ई पेपर आएगा, चाहे वो उर्दू में हो, किसी भी लैंग्वेज में, आप पढ़ते हैं। दूसरी बात ये कि अब तो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि वो देखें और सुने। पढ़ने का कल्चर अब हल्का सा कम हो गया, बिकॉज इट्स इजी, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत तेज है। इसलिए अगर कोई शख्स कहीं से कोई लाइव कर रहा है, वो अगर 3 या 4 मिनट में वहां की सारी सूरत हाल को समेटता है, तो ये एक कारी या एक सामई या एक नाजरीन के लिए भी उनके लिए ये आसान हो जाता है। एक और पहलू है आपके इसका कि अंग्रेजी अखबारात पोर्टल शुरू किए हैं। हालांकि वो खुद अंग्रेजी जबान में अखबार निकालते हैं, लेकिन पोर्टल्स पे वो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसे एक मस्बत चीज समझता हूँ। इसमें इसमें एक पहलू ये भी है कि शायद उनके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या बेटर एंकर्स नहीं मिलते हैं उनको, या ऐसे रिपोर्टर्स नहीं है हु कैन नॉट रिपोर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दे आर नॉट बेटर ऑफ इन डिलीवरिंग द मैसेज इन द सेम लैंग्वेज। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूं कि ये उर्दू सहाफियों के लिए एक हौसला अफजा बात है कि अगर अंग्रेजी अखबारों ने ऐसे पोर्टल शुरू किए हैं जिसमें उन्होंने उर्दू बुलेटिन शुरू किए हैं, तो इसका मतलब है उर्दू सहाफत जवाल का शिकार नहीं है, तब्दीली का शिकार है। और ये तब्दीली मस्बत है। इस तब्दीली को एक्सेप्ट कीजिए, और इस तब्दीली के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन्हें हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस कहते हैं। बहुत सारे उर्दू सहाफियों को मैंने देखा, उन्हें वी ट्रांसफर से फाइल ट्रांसफर नहीं करना आता है। ये मैंने आगाज में ही बताया, हर सहाफी चाहे किसी भी जबान का हो, उसे वो अल्लामा इकबाल का है ना, जमाना तू बन साजद, जमाना तू बस हतेज, अगर जमाना तेरे साथ नहीं चल रहा है, तू जमाने के साथ चल। तो आप लोग कोने में बैठे रहेंगे और ये तस्वुर करेंगे कि आप एक चोला पहने हुए हैं और उर्दू सहाफी के तौर पे आपको एक खुदा के जो है स्पेशल बंदे के तौर पे ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। सहाफत से रोजगार लोग कमाते हैं, उर्दू सहाफत से, और इंडिया में कमाते हैं, जहां इस वक्त 2.5 करोड़ है सर्कुलेशन उर्दू अखबारात की, और सिर्फ 3 करोड़ है अंग्रेजी अखबारात की। ये रजिस्ट्रार न्यूज पेपर्स ऑफ इंडिया का लेटेस्ट डेटा है 2022 का। तो इसमें असल में उर्दू सहाफियों की सोच जो है वो अखबारात में गुम हो गई है। अब सहाफत अखबार नहीं, मोबाइल फोन पे होगी। अब सहाफत कैमरे से होगी। अब सहाफत माइक्रोफोन से होगी, पॉडकास्ट से होगी, बहुत सारी चीजों से। लेकिन उन चीजों का एक्सपोजर हमारे उर्दू में सहाफत करने वालों के पास है या नहीं है, या नहीं करना चाहते हैं, या उनकी उम्र हो गई है, या वो इससे डरते हैं, जिसे हम टेक फोबिया कहते हैं। ये
ऐसे मसाइल हैं जिन पे दोबारा गौर करने की जरूरत है। लेकिन सहाफत जवाल का शिकार नहीं है, और अगर अंग्रेजी अखबार उर्दू में काम कर रहे हैं, इसमें हमें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी अखबार चलाने वालों ने अब उर्दू की स्पेस खाई, बल्कि ये उर्दू के लिए स्पेस बढ़ने का जो है एक सबूत है। जी जी, मोहतरम, एक मेरे मुशाहिदे में भी ये बात आई है, चूंकि बात जब करते रहते हैं एक दूसरे से, यहाँ देखा गया है कि जितने भी यहाँ के अखबारात हैं, खुसूसन उर्दू के भी अखबारात, ज्यादातर तरजीह अंग्रेजी सहाफी जो अंग्रेजी में महारत रखते हैं उनको दी जाती है उर्दू के अखबारात में। यहाँ तक कि मैंने चंद अखबारात देखे जिनमें साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको सहाफत के साथ कुछ कोई ताल्लुक नहीं है, तो जिसकी वजह से उस अखबार का मयार भी गिरता है, जो उर्दू जबान है उसका मयार पे भी फर्क आता है। तो एक जब इस तरह से साइंस के तलबा को, या जो जर्नलिज्म के फील्ड में नहीं होते हैं, या जो अंग्रेजी सहाफत के साथ, उनको जब उर्दू इदारों में, सहाफती इदारों में जमा किया जाता है, शामिल किया जाता है, तो कहीं जो यूनिवर्सिटीज से फारिगुल तहसील ये उर्दू तलबा, उर्दू सहाफी आते हैं, इनके लिए कहीं जमीन तंग तो नहीं हो रही है सहाफत के हवाले से? जी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज तो पहले है ही नहीं उतनी ज्यादा। यहाँ जितने भी उर्दू अखबारात हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हुकूमत की तरफ से इश्तेहारात आते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे ये अखबारात चलते हैं। कोई बिजनेस मॉडल यहाँ हमारे कश्मीर में, किसी भी जम्मू कश्मीर में, बल्कि किसी भी अखबार के पास नहीं है। वो कोई कॉर्पोरेट मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह नहीं है जिन्हें कंपनी चलाती है, बेनेट एंड कॉलमन या हिंदुस्तान टाइम्स है या इंडियन एक्सप्रेस है। इवन उनके भी अपने मसाइल हैं आजकल, क्योंकि प्रिंट का दौर दौरा नहीं रहा। अब ये जो आप कहते हैं कि कुछ लोग साइंस के, मैं नहीं समझता हूं, मैं इसमें फराख दिली से काम लेता हूं। अगर किसी के पास नैक है, कलम है, उसके पास एक्सप्रेशन है, और वो समझ सकता है कि न्यूज क्या होती है, ओपिनियन क्या होता है, एडिटोरियल क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है, फीचर क्या होता है, अगर उसमें ये सारी काबिलियतें हैं और उसके पास डिलीवर करने का मैकेनिज्म है और शौक है, तो वो, उसको कोई नहीं रोक सकता है सहाफी बनने से। और अगर उर्दू अखबारात ऐसे लोगों को इसलिए लेते हैं कि ट्रेंड सहाफी को हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और हम एक जो है नीम हकीम से वो काम करवाएंगे, तो ये वाकई एक नेगेटिव जो है ट्रेंड है जिसे डिस्करेज करना चाहिए। जी 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 जी, अब एक और जो मसला यहाँ दरपेश है सहाफियों के, जो चूंकि जो नए नए सहाफी आते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आते हैं, जो इनमें जज्बा होता है, जोश होता है, हमने देखा है इतना भी नहीं। हालांकि कुछ सहाफती इदारे यहाँ पे हैं जिनकी कमाई अच्छी होती है, ऐसा भी नहीं है, कुछ चंद इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो सहाफी हैं, रिपोर्टर्स हैं, या दूसरे जो है, दूसरा अमला जो होता है इदारों का, सहाफती इदारों के साथ जुड़ा हुआ, इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, कलील होती हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर में अभी कोई ऐसा कोई वेज बोर्ड वगैरह नहीं बना है, या इनकी तनख्वाह के हवाले से बात नहीं होती है। या मेरे साथ, मेरे मुशाहिदे में, बल्कि मेरे कुछ साथी हैं जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ सहाफती इदारों ने यहाँ तक उनकी तनख्वाहें भी नहीं दी हैं और उनको निकाल दिया है, बल्कि उनकी तनख्वाहें भी वागुजार नहीं की हैं। तो इस तरह से इनकी तनख्वाहें खाना, इनकी तनख्वाहें कम कलील, 3,000 5,000 पे एक रिपोर्टर को हायर करना, और अच्छी, कुछ इदारे अच्छे हैं जिनकी इनकम भी अच्छी है, जिनका रेवेन्यू भी अच्छा है, तो इस तरह से कैसे करेंगे हम, इसे मैनेज कैसे करना होगा? और इस तरह से जो इस्तेसाल हो रहा है सहाफियों के साथ, इन सहाफती इदारों की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी? देखिए, इसमें तो ये तो मेरे दायरे इख्तियार में नहीं है। मेरे ख्याल में चंद एक अखबारात हैं जहां पे प्रॉपर सैलरी है, लेकिन उसे भी सैलरी हम नहीं कहेंगे आज कल के महंगाई के दौर में। लेकिन जब आप इस्तेहसाल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस्तेहसाल दो तरफा होता है। एक इंसान खुद का भी इस्तेहसाल कर रहा होता है जब वो कम तनख्वाह पे काम कर रहा है। इसका मतलब है उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ही विल एक्सप्लोर सम अदर फील्ड्स और मे बी गो आउट। यहाँ पे इतने नौजवान बच्चे बच्चियां हैं जो बाहर काम करते हैं, दिल्ली में बैठकर फोटोग्राफर्स हमारे हैं, रिपोर्टर्स हमारे हैं, बेंगलोर में बेस्ड हैं, कतर में हैं, कई मुल्कों में हैं। तो ऐसा नहीं है। जब आपको लगता है कि कोई इदारे के पास रैशनल या लॉजिक ये होता है, वो कहता है कि भाई हमारी कमाई इतनी है, हम इतनी तनख्वाह दे सकते हैं। इसके बाद ये चॉइस होता है रिपोर्टर का या सहाफी का जो काम करता है। तो यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि अखबारों में काम करने वाले लोग पार्ट टाइम भी होते हैं। अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन वो सरकारी नौकरी करने के बाद 4 बजे किसी अखबार के दफ्तर में 1-2 सफात तैयार कर देते हैं, उसके बाद तनख्वाह लेते हैं। तो वो जाहिर है कम तनख्वाह पे काम करेंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक मुलाजमत होती है।
तो उससे एक स्टैंडर्ड बनता है। अखबारात के मालिकों को आदत हो जाती है, जब वो एक इंडिपेंडेंट सहाफी जिसका वाहिद रोजगार सहाफत है उसको हायर करने लगते हैं, तो उसको भी वही तनख्वाह देते हैं जो वो एक तनख्वाहदार मुलाजिम को दे रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम होता था। तो ये इसके कुछ बारीक पहलू हैं जिन पर गौर करना चाहिए। वेज बोर्ड जहां तक आपकी बात है, अब तो सेंट्रल वेज बोर्ड भी चला गया 2 साल पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी नहीं दी, तो यहाँ तो वेज बोर्ड का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारा एक बाकायदा डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है, DIPR। तो वो अखबारात के जो इश्तिहारात हैं उनको रेगुलेट करते हैं। लेकिन अगर हुकूमत इसी महकमे को ऐसे इख्तियारात दे कि वो इन अखबारात की आमदनी और खर्चा वगैरह उसको उसका जायजा लेकर ये देखे, खास तौर से अगर वो अपने साथ लेबर डिपार्टमेंट को भी मिलाएं कि देखें कि वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं क्या उन्हें मुनासिब सैलरी मिलती है या नहीं, उनका इस्तेसाल तो नहीं हो रहा है, किसी को ओवरवर्क तो नहीं कराया जा रहा है, कम पैसे तो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जब हुकाम इस पे काम करेंगे। लेकिन इसमें सहाफियों को भी पहल करनी होगी। उन्हें जो है, यहाँ पे कई सहाफती अंजुमनें हैं, हालांकि हम लैंग्वेज के नाम पे कई फोरम बनाते हैं, लेकिन सहाफियों की वेलफेयर या जैसे कि आपने कहा कि वो बेचारे इस्तेसाल का शिकार है, उनके लिए कोई अंजुमन नहीं बनती है, या जो अंजुमनें बनी है उन्हें ये काम करना चाहिए और जो मुतलका हुकाम है उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए। जी गाजी साहब। जी जी जी, मैं एक कमेंट बॉक्स से एक सवाल लेना चाहूंगा। सहमाई को ही मारा एक रिसाला निकलता है, अभी नया नया ही है। इनका सवाल है, जम्मू कश्मीर में अदबी सहाफत की क्या सूरत हाल है? यानी अदबी जो सहाफत हो रही है जम्मू कश्मीर में, इस आप क्या मुतमिन हैं इससे, या अगर मुतमिन नहीं है तो क्यों है? क्या आप अदबी सहाफत की सूरत हाल पे भी आपकी नजर होगी? जी, बुनियादी तौर पे तो मैं एक सहाफी हूँ, अदब का तो तालिब इल्म ही रहा हूँ हमेशा। लेकिन यह है कि मुझे इस इस्तिलाह से ही प्रॉब्लम है। ये अदबी अच्छा सहाफत होता क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आता है। अदब आप करते हैं, जैसे हम कहेंगे कि हम अखबारात में मेडिकल साइंस को भी कवर करते हैं, हम हेल्थ केयर को भी कवर करते हैं, तो हमने आज तक कभी नहीं देखा कि तिब्बी सहाफत, कोई तिब्बी सहाफत कहेगा तो आपको अजीब लगेगा। तो अदब का अपना एक रोल होता है, इसमें जमालियात का गलबा रहता है, वो पहलू ज्यादा होता है और समाज की अक्कासी भी होती है, लोग अफसाने लिखते हैं। लेकिन कश्मीर उज़्मा ने इसमें बहुत शानदार काम किया। उसमें जावेद आजर साहब हैं जो उस सफ़े को देखते हैं, अदबी सफ़े को, वो खुद भी जो है एक गहरी निगाह रखते हैं अदब पर। तो उसमें मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से ऐसा कोई खित्ता होगा जहां से किसी शायर, किसी अफसाना निगार, किसी जो है अदीब की तख्लीकात शायद ना हुई हो। तो लेकिन एक ही अखबार है जिसमें ये सब होता है, क्योंकि इसी की सर्कुलेशन ज्यादा है और इसको ये विजिबिलिटी में है। तो बाकी अगर आप अदबी सहाफत कहें तो आप ये कहेंगे कि भाई फिर शम्स रहमान फारूकी ने क्यों निकाला था वो रिसाला जो है, या कुछ अदबी रिसाले निकलते हैं, शब के अलावा आजकल भी निकलता है दिल्ली से। तो किसी को किसी ने रोका नहीं है, उसे भी सहाफत के जुमरे में लाया जा सकता है, ऑल्दो इट्स डिबेटेबल कि कुछ अदीब हजरात अगर लोगों की निगारशात तख्लीकात को उनकी तरवीज इशात में दिलचस्पी रखते हैं तो वो एक जर्नल निकाल सकते हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका है। लेकिन जब आप एक न्यूज़पेपर या एक न्यूज़ पोर्टल पे ये जिम्मेदारी, एक बहुत भारी भरकम बोझ उस पर लादना चाहते हैं कि वही अदब का नुमाइंदा भी हो और उसका प्रचार भी करे और वो अदबी सहाफत का तकाजा पूरा करे, तो ये मुझे लगता है हल्की सी ज्यादती होगी। ठीक ठीक ठीक। चूंकि हम कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं, बस बस दो तीन सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। जी एक जरूर। चूंकि जी जी, अभी आपने फरमाया कि जो काबिल सहाफी होगा तो वो किसी कोई भी इदारा उसको ले सकता है और उसको अपनी काबिलियत मनवानी होगी। हम देखते हैं कि चंद सहाफी, ऐसा भी नहीं है कि सारा, मतलब ये अफसोसनाक ही मंजर है सहाफियों का, या अलमिया ही अलमिया है, ऐसा भी नहीं है। कुछ काबिल सहाफी भी हैं यहाँ पे, जो एक रिपोर्ट तैयार करने में उनको तहकीक करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी सहाफी उठते हैं, वो उसी को, उसकी तहकीक को, उसकी मेहनत को पलक झपकते ही कॉपी पेस्ट करके और उससे उसकी उधर इधर अल्फाज को आगे पीछे करके वही छपा देते हैं। तो इस तरह की बदयांती, इसको कैसे रोका जा सकता है और ये किस हद तक काबिल कबूल है? इसको कैसे आप देखते हैं? ये बड़ा आजकल देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, कंसर्निंग है ये। जी देखें, इसमें हमें अपना होराइजन जो है वो थोड़ा वसी करना होगा। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता है,
ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पेटेंट किया जाता है। किसी ने कोई नॉवल लिखा या किसी ने कोई मजमून लिखा, तो वो ऐसे इदारे में छपता है जिसका पेटेंट होता है। कॉपीराइट में उसका जो है उसकी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल अगर आपने किया तो प्लेजरिज्म में आपको जेल हो सकती है, अगर आपने अपने नाम से कहीं किया। अब यहाँ पे अभी कवानीन चूंकि उस हवाले से उतने ज्यादा नहीं है। आईटी एक्ट हमारा जो है वो उसका फोकस जो है वो सिर्फ एक चीज की तरफ है, बहुत सारी चीजों की तरफ नहीं है उस एक्ट का, अगर आपने उस कानून का मुताला किया हो तो। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे सेफगार्ड किया जाए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि मान लीजिए किसी ने जो है पॉपुलेशन के हवाले से एक मजमून लिखा एक अखबार में, तो उसने 3 दिन मेहनत की और 71 से लेकर 2001 तक के सारे सेंसस रिपोर्ट्स खंगाले और उसमें से जो डेटा निकाला और एक रिपोर्ट तैयार की और वो छप गई। अब एक और साहब हैं, उनको इसी मौजू के हवाले से एक और पहलू पे काम करना है। वो इंटरनेट पे गए और इस साहब ने जो है वो बिल्कुल ओपन रखा हुआ है, उसका कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं है। ये कोई मायका लाल साबित नहीं कर सकता, न कोई चैलेंज कर सकता है उस दूसरे बंदे को कि भाई आपने इसकी इंफॉर्मेशन ली है, क्योंकि उस वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर पब्लिक। जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज अवेलेबल हो फॉर पब्लिक, अगर आपने किया हो और मैंने आपसे जो है आप और ऐसा आपको लग रहा है कि मैंने किया है, ऐसा जरूरी नहीं होता है हर बार। हो सकता है मैं अपना वक्त बचाने के लिए, आपने 3 दिन रिसर्च किया आप, और रिसर्च आपने उसी सोर्स से किया और उसी सोर्स को मैं भी कोट कर रहा हूं, ऑल्दो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि आपकी तहकीक में हो सकता है गलती हुई हो, आपने रॉन्ग फिगर्स हो सकता है निकाले हो, रॉन्ग कंक्लूजन्स लिए हो, उसमें कॉपी करने वाले का भी एक मसला है, उसका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने पे है, जैसे किसी का पूरा आर्टिकल, जैसे हमारे यहाँ जो है डॉन में एक खबर छपी थी, पाकिस्तानी डॉन में, और वो खबर डॉन के किसी रिपोर्टर ने अपने नाम से छापी थी, जबकि वो बीबीसी की खबर थी। और उस पर काफी फॉलो किया हमारे एक रिपोर्टर ने जो कराची में बीबीसी उर्दू के साथ वाबस्ता है, तो उन्होंने वहां के जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं उनके साथ टेकअप किया, तो उसके बाद डॉन को माफी मांगनी पड़ी जो है पहले सफे पर, और उस रिपोर्टर ने भी कबूल किया कि भाई उससे गलती हुई थी और उसने भी माजरत चाही। लेकिन ये तब होगा जब आप एक साउंड बेस पे खड़े हों, यानी अगर आपने कोई ऐसा ओरिजिनल आइडिया, अपना ओरिजिनल जो है अपनी ओरिजिनल तख्लीक सामने लाई हो और उसके बाद कोई बंदा चुरा ले, तो ये वाकई बददियानती है। लेकिन कोई डेटा आपने जमा किया हो, जैसे डेटा क्रंचिंग हम कहते हैं, डेटा कलेक्शन कहते हैं, उसको अगर कोई दूसरा पिक करे और ऐसा आपको लगे कि उसने पिक किया हो, लेकिन वो डेटा सेम हो, अगर वो खुद भी करेगा तो वो वही रहेगा, अगर उसकी नवियत चेंज नहीं होगी, तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें हमें अभी बहुत ज्यादा तरक्की करनी होगी उस चीज को रोकने के लिए। ठीक ठीक। अच्छा, मोहतरम रियाज मसरूर साहब, एक आजकल बड़ा इस पे गुफ्तगू डिबेट्स होते हैं गली कोचों में, दुकानों पे बैठ के, ये कह रहे हैं लोग कि प्रिंट मीडिया का मुस्तकबिल अब खतरे में है, प्रिंट खतरे में है, ये अपनी अहमियत खोता जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर जब ऐसे अखबारात हैं, रसाइल और जराइद हैं जो अपनी अहमियत अभी भी रखे हुए हैं, आपके नजदीक जो प्रिंट है, जो कि आपने कहा स्मार्टफोन वगैरह वो तो अलग है, लेकिन प्रिंट जो है, क्या मुस्तकबिल उसका कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो अभी ये माजी की बात लग रही है। इसका तो मुस्तकबिल है ही नहीं। अच्छा। प्रिंट प्रिंट में प्रिंट क्योंकि देखें, आपने सुना होगा जर्नलिज्म को हम कहते हैं इट्स लिटरेचर इन हरी। ये एक यस। जल्दबाज अदब है, मतलब जो जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है। आपने खबर लिखी, मजमून लिखा, वो लिखा, ये लिखा। वेस्ट में कई लोगों ने एक जमाने में कहा 19वीं सदी के आगाज में कि नॉवल इज डेड, लेकिन आज हम देखते हैं कि नॉवेल्स छपती हैं, लोग नॉवल पढ़ते हैं। और एक जमाने में किसी ने कहा गॉड इज डेड। तो जितनी ज्यादा तरवीज जो शायद गॉड के हवाले से हुई है या जितनी तहकीक हो रही है, तो वो कभी नहीं थी उस जमाने में जब ये कहा गया। लेकिन ये जरूर कहूंगा, सहाफत खत्म नहीं होगी, लेकिन अखबार अखबार खबर का जमा है, तो अखबार तो रहेगा, लेकिन उसकी शक्ल सूरत वो नहीं रहेगी जो थी। जैसे कि सुबह आया और हॉकर ने फेंका और एक इतना ब्रॉड शीट है, आप वर्के पलट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने टैब पर वर्के पलट रहे होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस जो हैं वो चीजों की शक्ल सूरत बदल देती है। उससे जरूरी नहीं है कि वही अखबार रहे। और जब हम
जब हम तस्वुर करते हैं ना, हमारे कॉग्निटिव बायसेस होते हैं। जब हम तस्वुर करते हैं कि भाई अखबार तो अब है ही नहीं, इसका मतलब है सहाफत गई। सहाफत नहीं जाती है, कोई भी चीज नहीं जाती है। सिर्फ चीजें इर्तिकाई अमल से गुजरती हैं, एवोल्यूशन से गुजरती हैं, और उसके बाद उनकी शक्ल सूरत और उनका कंजप्शन या उनका मॉडल वो डिफरेंट होता है। ठीक ठीक, बस दो सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अब जरूरी है, क्योंकि हमने मसाइल बहुत डिस्कस किए वगैरह। जम्मू कश्मीर की सहाफत, जो मौजूदा सहाफ की सूरत हाल है, और जो हमारे सहाफ़ी हैं जो कॉलेज से आते हैं, या कुछ हैं जिनकी पास डिग्रियां नहीं है, जो ऐसे माइक उठा के सहाफ़ी बन गए हैं, यहाँ की जो सहाफती अंजुमनें हैं या जो बड़े बड़े सहाफती इदारे हैं, ये मतलब इनकी तरबियत के लिए कुछ वर्कशॉप्स या कुछ ऐसा इंतजाम नहीं हो सकता क्या? थोड़ा बहुत इनकी तरबियत, इनको इखलाकियात, सहाफती उसूल कवायद जवाबित, इस तरह का कुछ थोड़ा ऊपर ऊपर से कुछ सिखाया जाए, ताकि जितनी आजकल ये सहाफत के नाम पे इस तरह का जो ये मतलब सहाफत को बदनाम भी किया जा रहा है ऐसी हरकत से, इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के बाकी जो अपने अपने चला रहे हैं, तो इस तरह के वर्कशॉप्स क्या नहीं हो सकते छोटे ही पैमाने पे सही? मतलब अगर किसी सहाफी को रास्ते में भी पकड़ के कोई सहाफती इदारा बताएगा भाई आपको ऐसे है, ये इखलाकियात है, ये जवाबित है, ये कवायद है, तो इस तरह से क्या नहीं हो सकता है? क्या इन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, रिसोर्सेज हुकूमत के पास होते हैं, और हुकूमत के बाकायदा इदारे हैं हमारे यहाँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी का मीडिया स्कूल है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक मीडिया स्कूल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मीडिया स्कूल है, अब तो कॉलेजेस में है, अमर सिंह कॉलेज में है, विमेंस कॉलेज में है, बारामूला डिग्री कॉलेज में है। तो वो लोग भी करते हैं, लेकिन जाहिर है सरकारी काम जैसे होता है वो वैसे ही होता है। जैसे जनवरी फरवरी आ गया तो मार्च में क्लोजिंग है, बजट लैप्स हो जाएगा तो एक आध कॉन्फ्रेंस कर दी, एक आध वर्कशॉप कर दिया। तो लेकिन अक्सर करते हैं, मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत बेशुमार वर्कशॉप्स करवाए हैं स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैं नाम लेना चाहूंगा जरूर, जो उर्दू सहाफ़ियों की एक अंजुमन है यहाँ, रियाज मलिक साहब उसके सरबराह हैं, अंजुमन उर्दू सहाफत। तो उन्होंने काफी ज्यादा काम किया इस बारे में, खास तौर से जिसको हम कहेंगे ना अंडरडॉग्स ऑफ जर्नलिज्म, जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन उनमें जुनून है, जज्बा है, कर सकते हैं काम। तो उनके लिए काफी ज्यादा वर्क, मैंने खुद रजौरी में एक 3 रोजा वर्कशॉप किया, और पूंछ भी हम गए, और सुंबल में किया मैंने, वो किया था उन्हीं के बैनर तले, और कई जगहों पे। तो उन्होंने तो कश्मीर के चप्पे चप्पे में किया है, लेकिन उससे नताइज ये निकले कि अगर आपने कुल मिलाकर 300 सहाफियों के साथ वर्कशॉप किया तो कोई 30 लोग तो ऐसे निकलते हैं जो सहाफत को बुनियादी उसूल और जवाबित के साथ फिर बरतते हैं। ठीक ठीक। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि चूंकि हमारा ये छोटा प्लेटफॉर्म है, चाहे हमें कम ही लोग देखें, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन सहाफियों को, या जिनके सोशल मीडिया पे फेसबुक पेज हैं, न्यूज चैनल्स के नाम से, या जिनके न्यूज पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या जिन जो सहाफत जानते नहीं लेकिन सहाफत कर रहे हैं, आपकी आपके कहने के मुताबिक खुश आइंदा अगर कोई सहाफत में आ रहा है, तो आप मुख्तसर एक दो लाइनों में बता दीजिए इन्हें क्या डूज एंड डोंट्स, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, किन गाइडलाइंस के तहत इनको करना चाहिए? थोड़ा मोटी मोटी कुछ बातें बता दें इनके लिए, ताकि रहनुमाई हासिल हो सके, और जितना ये जो फितने से बच सके, कौमी सतह पे जो फितना उठने के जो चांसेस रहते हैं वो उससे बच सके। जी देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक स्काउट्स माइंडसेट पैदा करना होगा, और दूसरी बात यह है कि कोई जब फेसबुक पेज लॉन्च करता है न्यूज के एतबार से, यानी वो कहता है कि मैं सहाफी हूं और हमारा ये इदारा जो है ये सहाफत करेगा, तो जाहिर है वो करेगा क्यों? जाहिर है उसका ये रोजगार है। हाँ, दूसरा पहलू ये हो सकता है उसके पास रोजगार के दूसरे मौके भी हैं, लेकिन वो जानबूझकर ये कर रहा है, इसमें कम पैसा कमाएगा लेकिन वो यही करेगा, ये उसका जुनून है। ठीक है, अब उसमें उसको क्या करना है, उसको हालात को समझना है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त सहाफत के हालात हैं। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स कौन सा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब 7.5 अरब आबादी है पूरी दुनिया की, उसमें से जब 65% लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप अंदाजा करेंगे कि पहली बार लोग डिक्टेट करते हैं सहाफती इदारों को कि हमें ये चाहिए। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले जो आप लिखते थे वो उनको कंज्यूम करना पड़ता था। अब तो टॉक बैक
सिंड्रोम है ना ये। अब तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स में वो कहेगा कि भाई ये क्या दिखा रहे हो आप। इसलिए आपका कंटेंट जितना यूजर फ्रेंडली होगा, इसमें दो चार चीजें मॉडल है मैं कहूंगा। क्या आपका कंटेंट इंस्पायर कर रहा है, क्या एक्साइट कर रहा है, क्या एजुकेट कर रहा है, क्या अवेयर कर रहा है, क्या इन्फॉर्म कर रहा है। ये सारी कैटेगरीज को अपने अपनी कॉपी पे लिखें। मुझे आज इंस्पायर करना है लोगों को, तो एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करेंगे। मुझे आज एजुकेट करना है, मुझे आज इन्फॉर्म करना है कि भाई हमारे यहाँ बजट पिछले साल ये ना पिछले हफ्ते पास किया गया, तो मुझे देखना है, इसकी तहलील करनी है, इसको डिकंस्ट्रक्ट करना है कि भाई हमारे पास कैपेक्स कितना है, हमारे पास सैलरी बिल कितनी है, हमारा टैक्सेशन कितना है, हमारा टैक्स बेस कितना बड़ा है। तो ये हो गया इन्फॉर्म मी या एजुकेट मी। तो इस तरह से हम जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में अपने कॉग्निटिव बायस से बाहर निकले। क्योंकि सहाफियों को एक ट्रेडिशनल जो है बायस ये रहता है कि सहाफत सिर्फ ये है कि वो माइक उठा के चिल्लाएं, या तो हुकूमत को गालियां दें या किसी ऐसे शख्स को जिसके बारे में ये साबित ही नहीं हुआ है कि उसने जुर्म किया है। तो ये सहाफत नहीं है, ये एक एक्साइटिंग सोशल मीडिया एक्टिविज्म है। इसको हम जर्नलिज्म नहीं कहेंगे। तो जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल्स के लिए एक तो ये है कि आपको सेंसेशनलिज्म से दूर रहना है और सोल्जर माइंडसेट के साथ सहाफत नहीं करनी, स्काउट्स माइंडसेट के साथ करनी है। और तीसरी बात ये कि आपको देखना है कि मैं कौन सा कंटेंट क्रिएट करूं, किस कंटेंट में ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे, चाहे वो न्यूज हो, फीचर हो, इंस्पायरिंग पीस हो, एजुकेटिंग हो, इन्फॉर्मिंग हो, या व्हाटएवर। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। इंतहाई आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं पहले भी कह रहा था कि अभी ये नन्हा पौधा है नोके कलम कश्मीर, तो आपकी हौसला अफजाई से बिल्कुल हमें भी हौसला मिला, हमें भी जज्बा मिला। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये कबूल फरमाए। तो और हमारे जो सहाफ़ी हैं उनके लिए मशल राह साबित हुई प्रोग्राम। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्सलाम वालेकुम।